हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में सुनेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने प्रेम की वो परिभाषा लिख दी जो शायद किसी भी और सभ्यता में इस प्रकार से नहीं प्रदर्शित की गई होगी। एक पत्नी का दृढ़ निश्चय कैसे उसके पति के जीवन को बचा लेता है। ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, परंतु ये पूरी कहानी इस विस्तार में जैसा मैं बताने जा रही हूँ शायद आपने ना सुनी हो। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कई लोगों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, अर्थात 33 श्रेणियां हैं, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति। इन्हीं में एक आदित्य है सवित्र। इन सभी देवी देवताओं को परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने अलग अलग कार्य सौंप रखे हैं। यहाँ ये जानकारी देना आप सभी को इसीलिए जरूरी था क्योंकि एक आदित्य सवित्र के वरदान से ही सावित्री उत्पन्न हुई थी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी का मुख्य स्रोत महाकाव्य महाभारत का वन पर्व है। मध्य राज्य का राजा संतान विहीन था। उसने कई कोशिश कर ली, फिर भी उसके घर में संतान नहीं हुई। फिर राजा अश्वपति ने घोर तप किया और सवित्र को प्रसन्न किया, जो उस परम पिता परमेश्वर के सृजन, रक्षा और प्रजनन के घटक हैं। सवित्र ने प्रसन्न होकर राजा अश्वपति को वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने अनेकों पुत्रों का वर मांगा। तब सवित्र ने पूछा, वो इतने पुत्र क्यों चाहते हैं? तब अश्वपति बोले, ताकि उनके कुल का नाम अनंत काल तक रहे। इस पर सवित्र ने कहा, इससे अच्छा है कि तुम्हारे घर एक कन्या हो और वो तुम्हारे कुल का नाम अनंत काल तक अमर रखेगी। राजा अश्वपति ने सवित्र के आशीर्वाद को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और उनके घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रख दिया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, वो अत्यधिक कांतिमयी और सुंदर हो गई। उसकी सुंदरता संपूर्ण विश्व में सराहे जाने लगी। किसी भी पुरुष में इतनी सुंदर स्त्री का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। तब राजा अश्वपति ने सावित्री को अपना पति स्वयं चुनने के लिए कहा। सावित्री अपने पिता को प्रणाम कर स्वर्णिम रथ पर निकल गई और अनेकों आश्रमों से होती हुई जंगल में सत्यवान से मिली। सत्यवान द्युमत्सेन राजा के पुत्र थे। द्युमत्सेन नेत्रहीन थे और उन्हें उनके दुश्मनों ने हरा दिया था, इसलिए वो जंगलों में निर्वासित जीवन जी रहे थे। सावित्री को सत्यवान में वो गुण दिखे जो उसे अपने पति में चाहिए थे और उसने सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान ने भी तुरंत हाँ कर दी। फिर सावित्री अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए मध्य राज्य आ गई। उस समय उसके पिता के साथ महर्षि नारद भी थे। जब सावित्री ने सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई, तब नारद ऋषि ने कहा, इसकी मृत्यु तो 1 वर्ष के भीतर ही हो जाएगी। ये बात सुनकर अश्वपति को भी सावित्री का सत्यवान से रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, परंतु सावित्री ने कहा कि उसने अनेकों आश्रम भ्रमण करने के बाद सत्यवान को चुना है। उसे वैभवशाली जीवन से ज्यादा एक नैतिक और मूल्यवान जीवन पसंद है और वो सत्यवान से ही शादी करेगी। नारद ऋषि ने उसे बहुत समझाया, परंतु सावित्री नहीं मानी। फिर नारद ऋषि ने कहा, सावित्री, यदि तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो शायद तुम वो इतिहास रच दो जो शायद ही आज तक किसी ने रचा हो। सावित्री के इस दृढ़ विश्वास के आगे नारद ऋषि नतमस्तक थे। सावित्री के पिता अश्वपति को अपनी पुत्री से बेहद प्रेम था और उन्होंने भी ना चाहते हुए भी इस विवाह के लिए मंजूरी दी थी।
सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। 1 वर्ष का समय बीत गया और समय आ गया जब यमराज सत्यवान को लेने आएंगे। उस समय से 3 दिन पहले सावित्री ने व्रत रखा और अपने ससुर द्युमत्सेन से आज्ञा लेकर हमेशा सत्यवान के पीछे पीछे रहने का आशीर्वाद लिया। 3 दिन बाद सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे अचानक से घोर पीड़ा हुई और वो जमीन पर गिर गया। यमराज अब सत्यवान को ले जा रहे थे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ गई। यमराज ने सावित्री को लौटने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा उसके ससुर का आशीर्वाद है कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी। यमराज ने उसे समझाया कि उसका पति मृत है और वो जीवित अब उसके साथ नहीं रह सकती। सावित्री ने तब यमराज को धर्म, नैतिक और शील गुणों का ज्ञान दिया और धर्मराज यम ने तब अनेकों प्रश्न सावित्री से किए। सावित्री न सिर्फ रूपमती थी अपितु वेदों की ज्ञानी और पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी। उसका तेज, गुण और शील यमराज को भी उसके पति को ले जाने नहीं दे रहा था। यमराज को जब तक सावित्री की अनुमति नहीं हो तब तक वो सत्यवान को लेकर नहीं जा पा रहे थे। सावित्री ने फिर वो धर्मोपदेश सुनाए जो यमराज को मंत्र मुक्त कर गए। उन्हें पता चल गया कि सावित्री सवित्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है और उसके तेज और प्रताप के साथ साथ उसके धर्म ज्ञान से जीतना लगभग असंभव था। धर्मराज यम ने खुश होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया और सावित्री के ससुर को नेत्र दान भी कर दिया था। साथ ही सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान दिया और इस प्रकार सावित्री ने अपने तेज, बुद्धि, शील और पतिव्रता के कारण यमराज से अपने पति तक को जीवित करा लिया था। ये था सच्चे प्रेम और शील की दिव्य शक्ति। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रसंग पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर और मुझे अपने सुझाव देते रहिए कि आप और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहेंगे। थैंक यू।